तिवसा के त्रिमूर्ति नगर में रहने वाले सराफा व्यापारी की घर के अंदर हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम भगवंत मंडले बताया जाता है। मंडले की तिवसा सराफा लाइन में दुकान है। घर के सभी लोग परतवाड़ा गए हुए थे। मंडले अकेले ही घर पर थे। घटनास्थल पर पुलिस पहुंच चुकी है। सभी एंगल से पुलिस जांच में जुट गई है। एन ठंडी वाले दिनों में बेमौसम बारिश ने हाजिरी लगा दी है। मौसम द्वारा अचानक करवट बदल लेने और असमय ही झमाझम बारिश होने के चलते जहां एक और पारा तेजी से लुढ़क कर तापमान में अच्छी खासी गिरावट आई है और मौसम काफी सर्द हो गया है, वहीं दूसरी ओर इस बारिश के चलते आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होने के साथ ही अपनी फसलों को लेकर किसान काफी चिंतातुर हो गए हैं। शनिवार से ही राज्य के अधिकांश हिस्सों में बेमौसम बारिश ने अपनी हाजिरी लगाई और रविवार तक चारों ओर झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। रविवार की रात अमरावती शहर से जिले में बिजली की तेज गड़गड़ाहटों के साथ पानी बरसना शुरू हुआ, जो सोमवार की सुबह तक जारी रहा। ऐसे में सोमवार की सुबह जारी मौसम के दौरान सर्वाधिक सर्द वातावरण रहा। अमरावती शहर से संभाग के सभी जिलों में लगभग ऐसा ही वातावरण रहने की खबरें प्राप्त हुई है। इस बारिश की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहा और आज शहर से जिले के बाजारों में पूरी तरह से वीरानी छाई हुई थी। सोमवार को वैसे ही खुलते बाजार वाला दिन कहा जाता है, लेकिन आज शहर के बाजारों में अच्छी खासी वीरानी छाई रही। इसके साथ ही कृषि उत्पन्न बाजार समिति के मार्केट यार्ड सहित खुली जगह पर रखे सोयाबीन, तुअर और चने जैसी फसलें पूरी तरह से भीग गई। जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक विगत 8 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 13.8 मिलीमीटर पानी बरसा है, जिसकी वजह से खेत खलिहानों में रखी फसलों के साथ ही कृषि उत्पन्न बाजार समिति में रखे हजारों बोरे अनाज भीग कर खराब हो गए हैं। सोमवार की रात 1 बजे के बाद शहर में बादलों की जोरदार गरज के साथ बारिश होने के चलते शहर के विभिन्न इलाकों में भारी जलजमाव वाली स्थिति देखी गई। साथ ही शहर के मुख्य चौराहों में से एक चित्रा चौक पर भारी जलजमाव होने के कारण वाहनों को रास्ता पार करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही आने वाले सप्ताह के अंत तक बेमौसम बारिश और जबरदस्त ठंड का अनुमान जताया गया है। विदर्भ व मराठवाड़ा क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के साथ ही तेज आंधी तूफान व ओलावृष्टि का अंदेशा जताने के साथ ही अकोला, बुल्ढाना व वाशिम जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मराठवाड़ा के जालना, परभणी व हिंगोली जिलों में बारिश व ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट दिया गया है। संभाग में बीती रात से चल रही मूसलाधार बारिश की वजह से वाशिम में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं वाशिम, अकोला व बुल्ढाना में कुल 185 जानवर वर्षा जनित हादसों में मारे गए। इसके अलावा बुल्ढाना जिले में 53 घरों को मूसलाधार बारिश की वजह से आंशिक तौर पर नुकसान भी हुआ है। मराठा आरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित की गई न्यायमूर्ति शिंदे समिति को रद्द किए जाने के संदर्भ में राज्य के मंत्री छगन भुजबल द्वारा दिए गए बयान के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रहार जनशक्ति पार्टी के विधायक बच्चू कडू ने कहा कि छगन भुजबल खुद राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और राज्य सरकार ने ही मराठा आरक्षण का मसला हल करवाने के लिए शिंदे समिति गठित की है। ऐसे में छगन भुजबल को चाहिए कि सरकार में शामिल रहने के चलते या तो वे खुद शिंदे समिति को बर्खास्त करें और यदि वे सरकारी फैसले के साथ खड़े नहीं है तो खुद अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दें। आगामी लोकसभा चुनाव सहित राज्य की विधानसभा के चुनाव को देखते हुए शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने 10 विश्वास पात्र नेताओं पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। साथ ही आगामी चुनावों के मद्देनजर जनवरी माह से शुरू होने वाले उद्धव ठाकरे के राज्यव्यापी दौरे व जनसभाओं का नियोजन करने के लिए पश्चिम विदर्भ क्षेत्र में शामिल रहने वाले अमरावती सहित बुल्ढाना, अकोला, यवतमाल, वाशिम व वर्धा संसदीय क्षेत्रों की जिम्मेदारी ठाकरे गुट के सेना सांसद अरविंद सावंत पर सौंपी गई है। सांसद शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से आगामी 5 दिसंबर को अमरावती में विभाग स्तरीय जनाक्रोश मोर्चा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिस्सा लेने हेतु पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल व विधायक रोहित पवार भी अमरावती आएंगे। इसके साथ ही जनाक्रोश मोर्चा की पूर्व तैयारी का जायजा लेने हेतु पार्टी के नेता व पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 29 नवम्बर को अमरावती में रहेंगे। 5 जनवरी को नेहरू मैदान से भव्य ट्रैक्टर मोर्चा निकाला जाएगा, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित समूचे संभाग से राकापा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। यह ट्रैक्टर मोर्चा शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरते हुए जिलाधीश कार्यालय पहुंचेगा, जहां पर राकापा नेताओं द्वारा जिलाधीश को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा। भारतीय रेल द्वारा वोकल फॉर लोकल विजन को प्रोत्साहन देने के साथ ही स्थानीय उत्पादों को बाजार पेट उपलब्ध करवाने के लिए 79 रेलवे स्टेशनों पर 61 तरह की लोकप्रिय वस्तुओं व साहित्यों की बिक्री को पंजीकृत OSOP केंद्र के जरिए कराई जा रही है, जिसके जरिए अमरावती व बडनेरा रेलवे स्टेशन पर अमरावती की विख्यात सांभर वड़ी व गिला वड़ा जैसे खाद्य पदार्थ भी बिक्री हेतु उपलब्ध होंगे। मोर्शी तहसील क्षेत्र में विभिन्न विकास कामों का भूमि पूजन करते हुए तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर ने कहा कि गांवों के विकास के लिए मतभेदों को दूर करते हुए सभी लोगों ने एकजुट होना चाहिए।
डॉक्टर पंजाबराव उर्फ भाऊसाहेब देशमुख की 125वीं जयंती महोत्सव निमित्त आयोजित राज्य स्तरीय दूसरी खेलो मास्टर क्रीड़ा स्पर्धा के पुरस्कार वितरण समारोह में अपने विचार व्यक्त करते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि इस स्पर्धा का आयोजन सभी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए किया गया था और उच्च कौशल के जोर पर सभी खिलाड़ियों ने अपने खेल का काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिससे नवोदित खिलाड़ियों को निश्चित तौर पर प्रेरणा मिलेगी। भारत मुक्ति मोर्चा के सुनील डोंगरदीवे ने आज यहाँ बुलाई की पत्रकार परिषद में बताया कि आगामी 30 नवंबर को चांदूर बाजार स्थित खरीदी बिक्री संस्था में भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम प्रमुखता से उपस्थित रहेंगे। खालसा पंथ के आद्य गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व निमित्त बूटी प्लॉट स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस निमित्त गुरुद्वारा परिसर में बनाए गए पंडाल में संगत दीवान सजाया गया था, जहां पर 7 जत्थों ने गुरबाणी व शब्द गाकर संगत को निहाल किया। इस गुरुद्वारे में शनिवार से ही विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और सोमवार को गुरु नानक जयंती के अवसर पर बारिश रहने के बावजूद विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं सहित प्रतिष्ठित नागरिकों ने बड़ी संख्या में गुरुद्वारा पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेका। पश्चात सभी ने गुरु के लंगर का लाभ लिया। श्री गुरु नानक देव जी की जयंती अवसर पर मनाए जाने वाले प्रकाश पर्व के अवसर पर विधायक प्रवीण पोटे ने बूटी प्लॉट स्थित गुरुद्वारा में भेंट दी। इस अवसर पर श्री गुरुद्वारा गुरु सभा की ओर से उनका शॉल व पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया। स्थानीय मांगीलाल प्लॉट स्थित रामेश्वर गग्गड़ निवास स्थान पर विगत 1 माह से तुलसी माता की परिक्रमा का लाभ सैकड़ों महिलाओं द्वारा लिया गया। तुलसी धाम परिक्रमा की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए गग्गड़ परिवार ने तुलसी माता के विधिवत विवाह का आयोजन किया, जिसमें बैंड बाजे के साथ भगवान श्री कृष्ण की बारात निकाली गई और तुलसी विवाह संपन्न होने के पश्चात सभी उपस्थित श्रद्धालुओं ने अन्नकूट प्रसाद का भी आयोजन किया। तुलसी धाम परिक्रमा एवं तुलसी विवाह में आई कन्यादान एवं अनुदान राशि को नांदुरा स्थित गोकुलम गौरक्षण संस्था में गौ सेवा हेतु समर्पित करना तय किया गया। इस अवसर पर राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष व मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल एवं गग्गड़ परिवार के सदस्यों सहित शहर के अनेकों गणमान्य उपस्थित थे। विदर्भ का पंढरपुर कहे जाते श्री क्षेत्र कौंडिन्यपुर में इस समय बड़ी धूमधाम के साथ कार्तिक मास यात्रा चल रही है, जिसमें समूचे विदर्भ क्षेत्र से भाविक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और विभिन्न क्षेत्रों से पालकियों व दिंडियों का आगमन हो रहा है। कुर्रा गांव से सभी दिंडियां खंजरी व मृदंगे के निनाद में कौंडिन्यपुर हेतु पैदल रवाना हुई। इस अवसर पर क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर ने सभी पालकियों का पूजन किया और वारकरियों के साथ फुगड़ी खेलते हुए आनंद उठाया। विगत अनेक वर्षों से चली आ रही परंपरा का पालन करते हुए वीर हनुमान मंदिर में भक्तों के लिए सुंदरकांड का आयोजन किया गया। खंडेलवाल परिवार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाविक श्रद्धालुओं ने प्रसादी का लाभ लिया। संविधान दिवस के अवसर पर समाज सेविका व शहर बहुउद्देशीय संस्था की संचालिका नजमुन्निसा उर्फ नजमा काजी का अरविंद चौक स्थित एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व राज्य मंत्री व विधायक बच्चू कडू ने संविधान की प्रति देकर सत्कार किया। सोमवार 27 नवंबर को 8 महाराष्ट्र बटालियन अमरावती में एनसीसी ग्रुप द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 120 एनसीसी कैडेट ने रक्तदान किया। महाराष्ट्र पुलिस बल संगठन की ओर से फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन में 26 नवंबर को शहीद दिवस निमित्त 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। फिलहाल हो रही बेमौसम बारिश के साथ ही मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट को ध्यान में रखते हुए अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति की अनाज मंडी को कल बंद रखा जाएगा, ताकि बारिश की वजह से किसानों द्वारा लाई जाने वाली कृषि उपज को कोई नुकसान न हो। मंडी प्रशासन ने इस बारे में विज्ञप्ति जारी करते हुए सभी किसानों से इस ओर ध्यान देने तथा कल फसल मंडी में अपनी उपज लेकर नहीं आने का आह्वान किया है।
कोविड संक्रमण काल व लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधात्मक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर धारा 188 के अंतर्गत दाखिल सभी अपराधों को पीछे लेने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय को मान्यता मिलने के बाद इससे संबंधित प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी के मद्देनजर अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत 5078 आपराधिक मामलों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। ऐसे मामलों में विद्यार्थियों व नागरिकों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता नामजद हैं, जिन्हें राज्य सरकार ने काफी बड़ी राहत दी है। ऑनलाइन ट्रेडिंग के व्यवहार में वर्चुअल फायदे का लालच दिखाते हुए एक व्यक्ति के साथ करीब 31,90,000 रुपए की ऑनलाइन जालसाजी की गई। जालसाजी का शिकार होने वाले व्यक्ति की शिकायत पर शहर साइबर पुलिस ने 25 नवंबर को व्हाट्सएप यूजर सहित एक वेबसाइट धारक के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का मामला दर्ज किया है। 25 नवंबर को रात 10 बजे के आसपास बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अकोला मार्ग पर नर्सरी के निकट एसटी बस द्वारा मारी गई टक्कर के चलते दुपहिया पर सवार राजेश बोरखरे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में राजेश के बेटे जयेश बोरखरे को काफी गंभीर चोटें आई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेलघाट के धारणी वन परिक्षेत्र अंतर्गत धारण बहु बीट में कार्यरत मालती कासदेकर विगत 17 नवंबर को दुपहिया वाहन से जाते समय प्रकल्प कार्यालय के सामने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुई थी, जिनके सिर और सीने पर काफी गंभीर चोटें आई थी। ऐसे में उन्हें इलाज के लिए जलगांव के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर 24 नवम्बर की रात मालती कासदेकर की मौत हो गई। धारणी के निकट वासपानी फाटे के सामने खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को तेज रफ्तार से आ रही बाइक टकरा गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा रविवार की शाम 7:30 बजे के आसपास घटित हुआ। विगत शनिवार की सुबह पंचवटी चौक के ऊपर से होकर गुजरने वाले उड़ान पुल पर दुपहिया फिसलकर हादसा घटित हुआ था, जिसके बाद दुपहिया पर सवार 2 युवकों में से एक युवक उड़ान पुल से नीचे पंचवटी चौक पर आकर गिर पड़ा था। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था। दोनों घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उड़ान पुल से नीचे गिरे युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरे युवक की हालत गंभीर बताई गई है। बुल्ढाना जिले के धामनगांव बढ़े के निकट रोहिणी खेड़ में 12 गांव जलापूर्ति योजना की पानी की टंकी के पास रविवार की सुबह 9:30 बजे भीषण हादसा हुआ, जब एक मोटरसाइकिल ने नीम के पेड़ को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में एक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई, वहीं अन्य 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। पथरोट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत वाल्मीकिपुर गांव के निकट 25 नवंबर की शाम 6 बजे के आसपास तेज रफ्तार कार की चपेट में आकर एक ऊंट की मौत हो गई। राजस्थान निवासी कर्णाराम देवासी की शिकायत पर पथरोट पुलिस ने मामला दर्ज किया। दरियापुर में अमरावती रोड स्थित कमलेश मोटर मैकेनिकल की दुकान में शाम 7 बजे के दौरान दुकान में आग लगकर सब कुछ जलकर खाक हो गया। आसमान में उड़ते जलने वाले पटाखे दुकान पर गिरने से यह आग लगी। दरियापुर शहर के अलग अलग इलाकों में एक ही रात के दौरान अज्ञात चोरों ने 3 बंद घरों को निशाना बनाया तथा सोने व चांदी के आभूषण सहित नगद रकम पर हाथ साफ कर दिया। इन तीनों घटनाओं के चलते शहर में चोरों को लेकर अच्छी खासी दहशत देखी जा रही है। भाटकुली पुलिस थाना क्षेत्र में विगत 1 माह से चोरों का आतंक चल रहा है और दुकानों में सेंधमारी का सिलसिला जारी है। बीती रात भाटकुली थाना क्षेत्र अंतर्गत 3 से 4 स्थानों पर चोरों ने दुकानों में सेंध लगाई। चोरी की सभी वारदातें सीसीटीवी कैमरों में कैद हो चुकी हैं और पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। नांदगांव खंडेश्वर पुलिस के पथक ने खेतों से कृषि साहित्य चुराने वाले 2 लोगों को गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। पकड़े गए चोरों के नाम रामेश्वर खंडाते व विकास मारबदे बताए गए, जिनके पास से टेक्समो कंपनी का पुराना कृषि पंप जब्त किया गया, जिसे एक खेत से चुराकर वे उसे बेचने हेतु घूम रहे थे। चांदूर बाजार में साप्ताहिक बाजार स्थित होटल व पान सेंटर से 26 नवंबर की सुबह पुलिस ने 116 बोतल देसी शराब सहित 8,000 रुपये नकद व मोबाइल फोन मिलाकर 60,000 रुपये का माल जब्त किया। इस मामले में तुषार गायगोले, प्रज्वल कोकाटे व उमेश माहुरी के खिलाफ महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया। अंजनगांव सुरजी में चिंचुना गांव के निकट 26 नवंबर की सुबह 8:30 बजे के आसपास रत्ना वानखड़े नामक 50 वर्षीय महिला मजदूर पर भालू ने जानलेवा हमला कर उसे बुरी तरह से घायल किया। महिला का इलाज जिला सामान्य अस्पताल में चल रहा है। 100 रुपये देने का लालच देकर एक नाबालिग लड़की से शारीरिक नजदीकी साधने का प्रयास किए जाने की घटना 25 नवंबर की शाम 5 बजे के आसपास तलेगांव दशासर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में घटित हुई। पीड़िता की मां द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर तलेगांव पुलिस ने महादेव आंबटकर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। सिरजुआ पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कारंजा बहिरम में गावरानी शराब की बिक्री करने वाले शब्बीर खान सुल्तान खान के खिलाफ एमपीडीए कानून के तहत कार्रवाई कर उसे अगले 1 साल के लिए अमरावती मध्यवर्ती कारागार में स्थानबद्ध किया गया। अमरावती सेंट्रल जेल में बंद रहने वाली महिला कैदी को इलाज के लिए विगत दिनों नागपुर रेफर किया गया था, जिसकी नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसकी जानकारी नागपुर सेंट्रल जेल द्वारा अमरावती सेंट्रल जेल को दी गई। बुल्ढाना के जलगांव जामोद पुलिस थाना क्षेत्र में देशी कट्टे की खरीदी बिक्री करने वाले लोगों को स्थानीय अपराध शाखा के दल ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा है, वहीं 4 अन्य लोग फरार बताए गए। इस कार्रवाई में पुलिस ने देसी कट्टे सहित 7 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। अपने पिता की हत्या करने वाले बेटे को वर्धा की जिला अदालत ने आजीवन कारावास के लिए 15,000 रुपये की जुर्माने और जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाए गए आरोपी का नाम मंगेश पंथरे बताया गया है।
आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।